दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। हाल ही में जम्मू कश्मीर संघ शासित राज्य के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर संघ शासित राज्य के नए एलजी नियुक्त हुए हैं। आपको पता है कल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य से 370 और 35A हटाए जाने की पहली वर्षगांठ थी। इसी अवसर पर गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मनोज सिन्हा नए एलजी नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 239, जो बताता है कि राष्ट्रपति हर संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदद से करेंगे। साथ में आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं। चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में किस राज्य में IIM सिरमौर की आधारशिला रखी गई? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ 4 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर की आधारशिला रखी, यानी उत्तर हो गया हिमाचल प्रदेश। HDFC बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल में शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। ये स्थान लेंगे आदित्य पुरी का। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिएगा। किस राज्य में भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो विंटर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन भी सुनिश्चित हो पाएगा, संरक्षण भी सुनिश्चित हो पाएगा। उत्तराखंड में अक्सर हिम तेंदुए देखे जाते हैं। उत्तराखंड में टोटल 86 हिम तेंदुए हैं, ठीक है। साथ में याद रखिएगा IUCN की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को, स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वहीं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसके पहले भी केंद्र सरकार स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट चला रही है, जिसका नाम है सिक्योर हिमालय। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योर हिमालय। चलिए लेते हैं अगले करंट अफेयर को। किस राज्य ने अल्पसंख्यक जातियों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए YSR चेउता स्कीम लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने YSR चेउता स्कीम अल्पसंख्यक जातियों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च की है। इस स्कीम के अंतर्गत 45 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन्हें 75,000 रुपये अनुदान स्वरूप प्रदान किया जाएगा। 4 किस्तों में अनुदान दिया जाएगा, तो यानी एक किस्त लगभग होगी 18,750 रुपये की। हाल ही में देश के किस संस्थान ने पहली मोबाइल RT-PCR लैब टेस्ट वैन लॉन्च की है? तो IISc बेंगलुरु ने भारत की पहली मोबाइल RT-PCR टेस्ट लैब वैन लॉन्च की है। RT-PCR एक टेस्टिंग टेक्निक है, ठीक है, याद रखिएगा। RT-PCR का मतलब हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? RNA के अमाउंट का मेजरमेंट किया जाता है और उसके बाद टेस्ट के दौरान एंजाइम की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री DNA तैयार किया जाता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से। इस टेस्ट वैन में न केवल COVID-19 का टेस्ट होगा बल्कि HIV, TB, H1N1, HCV, HPV का भी टेस्ट हो पाएगा। साथ में आप एक आंसर दीजिए कि किस संस्थान ने पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया था? हाल ही में किस देश ने 6 अगस्त 2020 को विश्व के पहले परमाणु अटैक की 75वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया है? तो अभी हाल में जापान ने 6 अगस्त 2020 को परमाणु अटैक की 75वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया है। आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में US के वार प्लेन एनोला गे ने लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बम हिरोशिमा पर गिराया था और इसी वर्षगांठ को आज 6 अगस्त को मनाया गया है जापान के द्वारा, ठीक है। इसके 3 दिन बाद ही यानी 9 अगस्त को फैट मैन नामक एटॉमिक बम नागासाकी पर गिराया गया था। कारण क्या था इन 2 शहरों को चुनने का अमेरिका द्वारा? जो हिरोशिमा है वो मिलिट्री प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे थे, तो सारे जो भी मिलिट्री प्रोडक्शन था उनको टारगेट किया अमेरिका ने। दूसरा नागासाकी जो था ये सबसे बड़ा सी पोर्ट था दक्षिण में जापान का, तो इससे कनेक्टिविटी थी पूरे विश्व में जापान की, तो इसको नष्ट करना था, ठीक है, याद रखिएगा। तो 6 और 9 अगस्त तो आपको याद ही है डेट।
भारत ने इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया? तो अभी हाल में भारत ने 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश इंडियन यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में किया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में। हाल ही में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये राष्ट्रपति चुने गए हैं गुयाना के। ये दक्षिण अमेरिकी देश है। इसी का पास में जो पड़ोसी देश है वो सूरीनाम है, जहाँ पे अभी हाल में ही नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। यहाँ के तानाशाह थे देसी बाउटर्स, उनके स्थान पर नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। आप उनका नाम बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने कुछ ही दिन पहले पढ़ाया है इसको। विशेष कोड टू विन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई है निरुपमा यादव के द्वारा। ठीक है, यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है। विश्वेश भृगुवंशी बास्केटबॉल कप्तान है और ये यूपी के बनारस से हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सवाल क्या है। किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है? तो आपको बताना है, साथ में बताना है जो व्यक्ति इस ऑप्शंस में दिए हैं, इनके अलावा भी एक पत्रकारिता वेबसाइट को प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया था, उसके बारे में भी बताना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।